Good afternoon, friends. Welcome to the second part of Keys and Quarter. स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और कमेंट्स में बताएं अगर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। कीज एंड क्वार्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने संग कीज के बारे में डिस्कस किया था। आज उससे आगे सैडल कीज और क्वार्टर के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कीज, एक है संग की, दूसरा है सैडल की। जो हमारी संग कीज हैं वो उनका आधा पार्ट शाफ्ट में और आधा पार्ट जो मेटिंग या कनेक्टिंग कंपोनेंट है उसके हब में होता है, जबकि जो सैडल कीज होती हैं वो पूरी की पूरी हब में ही होती हैं। शाफ्ट पे उनके लिए कोई भी कीवे या ग्रूव नहीं बनाया जाता है। जो डिफरेंट टाइप की सैडल कीज हैं उनको हम देखते हैं वन बाय वन। सैडल कीज जनरली दो टाइप्स की होती हैं। पहला है फ्लैट सैडल की। जैसा कि नाम से हम समझ सकते हैं कि जो ये की है वो फ्लैट है और ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की होती है। इस की में आप जैसे देख सकते हैं कि जो हमारी शाफ्ट है उस पर कोई भी ग्रूव नहीं बनाया गया है। बस जहाँ पे की को बैठना होता है, जहाँ इसकी सीट होती है, वहाँ पे जो पोर्शन है उसको एक मशीन करके एक स्क्वायर प्लेस बना दिया जाता है जिसपे ये की को हम रख देते हैं। अदरवाइज कोई ग्रूव नहीं काटा जाता है। जो पावर ट्रांसमिट होती है इस केस में वो जो सैडल की है और जो शाफ्ट है, इन दोनों की जो ये मेटिंग सरफेस है इसके बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से पावर ट्रांसमिट होती है। अगर ये जो पावर है वो हमारा फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाती है तो ये जो की है वो स्लाइड कर जाएगी और ये फ्री मूवमेंट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा पावर ट्रांसमिट इस की में सिर्फ फ्रिक्शन के बेस पे होता है। इसीलिए जो इस तरह की कीज हैं वो लाइट वेट के लिए या लाइट पावर ट्रांसमिट के लिए ही यूज की जाती हैं। अगर बात करें इसके प्रोपोर्शंस की तो शाफ्ट डायर डी के रेस्पेक्ट में इसकी जो विड्थ है बी वो D/4 और जो थिकनेस H है वो D/12 होती है और लेंथ ऑफ द की 1.4D to 3D तक लेते हैं। और इसमें टेपर भी होता है जिसका रेशियो 1:100 का होता है। नेक्स्ट सैडल की इज होलो सैडल की। इस की में जैसे कि आप यहाँ पे इसका की का जो सेपरेट व्यू है उसमें देख सकते हैं कि जो नीचे वाला जो सरफेस है उसको मशीन करके शाफ्ट के कर्वेचर के जैसा ही बना दिया जाता है। यानी कि जो जितना शाफ्ट का जो कर्वेचर है वही सेम कर्वेचर इस की के नीचे भी बनाया जाता है, जिससे कि ये जो की है वो आसानी से शाफ्ट के ऊपर बैठ जाए। और इस की के लिए शाफ्ट के ऊपर कोई भी मशीनिंग या कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। सिंपली जो की है उसको शाफ्ट के ऊपर रख दिया जाता है और जो पूरी की पूरी हाइट है या थिकनेस है वो हमारा हब के अंदर की वे जो बना होता है उसमें जाती है। प्रोपोर्शंस जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बी है यानी कि जो हमारी की जो विड्थ है वो D/4, हाइट D/12 और लेंथ 1.4 to 3D के। जो होलो सैडल की है ये वेरी वेरी लाइट लोड के लिए यूज किया जाता है, मतलब बहुत ही हल्के लोड के लिए, इवन जो हमारी फ्लैट सैडल की है उससे भी कम लोड के लिए यूज किया जाता है।
जनरली ये इसेंट्रिक्स और कैम्स जहां पे होती हैं वहां पे इनको यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी जो कीज हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, दोनों संग कीज एज वेल एज सैडल कीज। सो इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो है क्वार्टर जॉइंट। सो सबसे पहले देखते हैं कि क्वार्टर जॉइंट क्या होता है। क्वार्टर जो है एक वेज शेप का मेटल पीस होता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का, और जिसकी मदद से दो शाफ्ट्स को या रोड्स को ज्वाइन करने का काम किया जाता है। सो जनरली जो क्वार्टर जॉइंट है वो तीन तरह के होते हैं, स्पिगॉट एंड सॉकेट जॉइंट, जिब एंड क्वार्टर जॉइंट, और नकल जॉइंट जिसको हम पिन जॉइंट भी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, एक एक करके हम इनको देखते हैं और डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज स्पिगॉट एंड ये स्पिगॉट एंड सॉकेट जॉइंट का ऑर्थोग्राफिक व्यू हम देख सकते हैं। सो इसको डिस्कस करने से पहले इसका जो 3 डायमेंशनल व्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपको थोड़ा समझने में आसान रहेगा कि ये थोड़ा किस तरह का दिखता है। सो ये जो पार्ट है ये हमारा सॉकेट है, ये हमारा रोड है। रोड का जो एक सिरा है उस पे ये सॉकेट या तो फोर्जिंग करके रोड के साथ ही बनाया जाता है या फिर ये अलग से इसके साथ फिक्स हो सकता है, और जो दूसरा रॉड है उसके एक सिरे पे स्पिगॉट बनाया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सॉकेट है उसमें भी एक ग्रूव बना हुआ है, एक खांचा एक बनाया हुआ है, और जो स्पिगॉट है उसमें भी एक खांचा बनाया हुआ है। तो ये जो दोनों के दोनों स्लॉट बने हुए हैं सॉकेट और स्पिगॉट रॉड में या स्पिगॉट में, वो बनाए गए हैं क्वार्टर को इसमें लगाने के लिए। तो होता क्या है कि जो ये स्पिगॉट वाला पार्ट है वो इस सॉकेट वाले पार्ट के अंदर में जाता है। ये दोनों जो स्लॉट्स हैं वो एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं और उनके बीच में ये क्वार्टर को फंसा दिया जाता है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा क्वार्टर होता है वो उसका एक एज जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, जबकि जो दूसरा एज होता है वो टेपर होता है। तो ये इसमें जब फोर्स किया जाता है या इसमें इंसर्ट किया जाता है तो ये नीचे जाके वेजिंग एक्शन की वजह से इसमें टाइटली फिक्स हो जाता है। सो वापस आते हैं इसका स्पिगॉट एंड सॉकेट का जो ऑर्थोग्राफिक व्यू है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये वाला पार्ट हमारा स्पिगॉट है, ये रॉड एंड है, उसके बाद ये कॉलर है, और ये स्पिगॉट वाला पार्ट है, और जो ये यहाँ पे ये डैश से दिखाया गया है ये क्वार्टर के लिए स्लॉट बना हुआ है। ये इसका साइड व्यू है। ये जो इनर सर्कल है वो स्पिगॉट का है और जो ये आउटर सर्कल है वो इस कॉलर का है। सारे डायमेंशंस जो हैं वो डी के रेशियो में दिए हुए हैं, जहाँ पे डी हमारा डाई ऑफ रॉड है। सो जो हमारा कॉलर है उसकी थिकनेस 0.5 डी, इसका जो डाया है 1.4 डी, और इस कॉलर से लेके और स्पिगॉट के जो एंड तक है वो डिस्टेंस 3D है, और स्पिगॉट का जो डाया है वो 1.2D। सो इस रेशियो में हम अगर सिर्फ D हमको दिया हुआ हो तो हम पूरा का पूरा स्पिगॉट की डायमेंशंस निकाल सकते हैं। ऐसे ही ये सॉकेट है, सॉकेट वाला पार्ट है, इसमें भी यहाँ पे D जो है हमारा रॉड का डाया है, ये पूरा पार्ट है, ये इसमें भी एक कॉलर बना हुआ होता है एंड पे, और ये जो बीच का जो पार्ट आपको दिख रहा है जो है ये क्वार्टर के लिए स्लॉट इसमें बना हुआ है। सो इसकी रेशियोज भी D के रेस्पेक्ट में
जो डाया ऑफ रॉड है उसके रेस्पेक्ट में हमको दी हुई है। जो यहाँ पे डायमेंशन है 1.4D, जो इसका इनर ये डाया है ये 1.2D, आउटर डाया 2.4D, और ये जो इसका कॉलर है ये D के बराबर है। और इस एंड से और इस एंड तक यानी कि पूरा जो सॉकेट की जो लेंथ है वो 3.12D होती है। और इसका साइड व्यू भी यहाँ पे दिखाया है। तो जो सबसे इनर वाला जो सर्कल है वो ये है, जो जहाँ पे हमारा स्पिगॉट जाएगा। उसके बाद जो दूसरा है वो ये वाला सर्कल हमको दिखाया हुआ है, और जो तीसरा है वो ये इसका आउटर सर्कल इस कॉलर का। सो इसी के साथ हमारा जो ये कॉटर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कॉटर है उसका जो एक लेंथ की जो लेंथ वाइज जो एक साइड है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, और जो दूसरा पार्ट है उसमें एक दूसरे एज पे एक टेपर दिया हुआ रहता है, जिसकी वजह से एक वेजिंग एक्शन या हमको मिलता है, जिसकी वजह से ये कॉटर जब सॉकेट और स्पिगॉट में इंसर्ट किया जाता है तो ये टाइटली फिक्स हो जाता है। जो हमारा कॉटर है उसकी जो डायमेंशंस हैं वो भी डी जो कि डाया ऑफ रॉड है उसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। सो जो इसका कॉटर का जो निचला सिरा है या जो कम चौड़ाई वाला सिरा है उसकी विड्थ, वहाँ पर उसकी विड्थ डी होती है, जबकि जो वाइडर या चौड़ा वाला जो सिरा है वहाँ पे ये इसकी चौड़ाई 1.4D होती है, और जो कॉटर की हाइट है वो 4D के बराबर होती है। सो ये हमारे एक स्पिगॉट एंड सॉकेट की डिटेल्स ड्राइंग है, मतलब कि सारे पार्ट्स अलग अलग हैं, एक स्पिगॉट अलग है, सॉकेट अलग है और कॉटर अलग है। सो अब इन तीनों को असेंबल करके अगर हमको ड्राइंग बनानी है तो वो हमको ऐसी कुछ दिखेगी। ये इसका टॉप व्यू है, ये हमारा सॉकेट वाला पार्ट ऊपर में है, और ये रॉड हमने यहाँ से उसमें स्पिगॉट उसमें इंसर्ट हो गया है। सॉरी, जो हमारा ये सॉकेट वाला पार्ट है और ये स्पिगॉट इसमें यहाँ पे इंसर्ट हुआ है इधर में। ये जो कॉलर है ये सॉकेट का है। सो इधर से हमने जो स्पिगॉट है उसको इंसर्ट किया है, और ये जो कॉटर है उसमें इंसर्ट कर दिया है। सो ये टॉप व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है, जो हाफ फ्रंट जो है उसको सेक्शन करके हमको दिखाया गया है, और ये इसका साइड व्यू है, जहां पे आप देख सकते हैं कि जो कॉटर है उसकी हाइट 4D है, और जो कॉटर की थिकनेस है वो 0.4D है। सो यहाँ पे जो ये स्पिगॉट वाला पार्ट है, ये स्पिगॉट का कॉलर है, और ये यहाँ तक जाके ये इस तक यहाँ पे ये इंसर्ट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। और ऐसे ही जो ये सॉकेट वाला पार्ट है उसका ये यहाँ तक आके ये कॉलर जो है, यानी कि जो स्पिगॉट का कॉलर है और सॉकेट का कॉलर है वो दोनों आके यहाँ पे मीट करते हैं, और ये ऊपर से कॉटर इसमें लगाया जाता है। जो कॉटर का टेपर है वो 1/30 रहता है, और जो यहाँ पे ये गैप जो बनेगा वो 0.12D। ऐसे ही जो ये सॉकेट और स्पिगॉट जब इंसर्ट हो जाएंगे तो सबसे इनर पार्ट में भी एक गैप रहेगा, स्पेस रहेगा, जो 0.12D के बराबर है। सो बाकी जैसे कॉलर 5D, और ये कॉलर जो है इसकी थिकनेस 6D, ये 1.3D, यहाँ पर ये जो ये वाला पार्ट है ये 6D, और ये पार्ट की जो थिकनेस है वो 5D, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 0.12D रहेगा। और जो हमारे डाया हैं वो कॉलर का
2.4D, इस कॉलर का 1.4D, और जो इस वाला ये वाला जो पार्ट है उसका डाया 1.6D होगा। सॉरी। सो फ्रेंड्स, ऐसे हम इस सॉकेट और स्पीकॉट का जो असेंबली ड्राइंग है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट इज जिब एंड क्वार्टर जॉइंट। सो जैसे कि नाम से आप देख सकते हैं यहाँ पे दो चीजें हैं, एक जिब है और एक क्वार्टर है। सो ये क्वार्टर है जो हमने सॉकेट एंड स्पीकॉट जॉइंट में भी देखा था, उसके साथ एक जिब और यहाँ पे एडिशनल लगाया जाता है। सो ये समवॉट सिमिलर है हमारा जो लास्ट हमने सॉकेट एंड स्पीकॉट जॉइंट देखा है। सो डिफरेंस इज कि यहाँ पे जो पिछला वाला जॉइंट था वो सर्कुलर रॉड्स के लिए था, ये स्क्वायर अगर रॉड्स हैं तो उनके लिए हम यूज करते हैं। सो यहाँ पे भी जो रॉड्स हैं उनकी जो डायमेंशन है वो d/d है, तो उसी के रेस्पेक्ट में बाकी सारी की सारी जो डायमेंशंस हैं वो दी गई हैं। तो जैसे कि आप पिक्चर से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका एक पार्ट रहता है वो कुछ इस तरह से, जिसको फॉर्क जैसा शेप में रहता है, और दूसरा वाला पार्ट जो है वो एक आई की शेप में रहता है, जिसको EYE। ये पार्ट इसमें यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, और जो स्लॉट्स इसमें यहाँ पे बनाए गए हैं ये एक दूसरे के अलाइनमेंट में आते हैं, और ऊपर से इसमें पहले जिब लगाया जाता है और जिब लगाने के बाद में ऊपर से क्वार्टर को इंसर्ट कर दिया जाता है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जिब है वो क्वार्टर की टेपर वाली साइड जो है वो मैच करती है। सो इसमें ये ध्यान देने वाली बात होती है कि जो पहले जिब हम लगाते हैं, सो पहले जिब लगाया जाएगा, उसके बाद ऊपर साइड से क्वार्टर को इंसर्ट कर दिया जाएगा और ये जॉइंट टाइट हो जाएगा। सो अब इसका असेंबली ड्राइंग अगर हम देखें तो इससे हम समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो ये वाला पार्ट है ये फोर्क वाला पार्ट है, और इसमें ये आई को हमने इंसर्ट किया। ये जो पार्ट है ये जिब है, और ये पार्ट इसमें ये क्वार्टर है। सो इसमें सभी जो डायमेंशंस हैं वो डी के रेशियो में दी हुई हैं, जो कि जो डी है वो इस रॉड की यहाँ पे हाइट है। जो ये लेंथ है वो 1.56D है। जो क्वार्टर का जो नीचे वाला सिरा है, नैरोवर एंड है, उसकी जो विड्थ है वो 0.5D है। जो ब्रॉडर एंड है उसकी जो विड्थ है वो 0.7D है। ये यहाँ पर जिब हमको दिया हुआ है, तो ये जो जिब के जो दोनों कॉलर्स हैं इनकी हाइट 0.4D है, और इस जो हमारा फॉर्क है उसका इस एंड से इस दूसरे एंड तक की जो लेंथ है वो 3.75D है। ऐसे ही इसका साइड व्यू अगर हम देखें तो ये हमारा साइड व्यू में हम देख सकते हैं ये कॉलर्स जो बने हुए हैं फॉर्क के, और ये फॉर्क वाला पार्ट है, और ये बीच में जो आई हमने इंसर्ट की हुई है, और ये है हमारा क्वार्टर, और ये जो यहाँ पे हिस्सा हमको दिख रहा है ये हमारा जिब है। इसकी टोटल हाइट जो है क्वार्टर की 3.5D, और जो ये थिकनेस है फॉर्क की, जो दोनों फॉर्क्स हैं उनकी जो थिकनेस है 0.3D, यहाँ पे साइड व्यू में हम देख सकते हैं, और ये नीचे में इसका टॉप व्यू हमको दिखाया हुआ है। ये इधर से हमारा फॉर्क है जिसके बीच में हमने आई को इंसर्ट किया है, ये जिब वाला पार्ट है, और ये हमारा क्वार्टर।
नेक्स्ट इज नकल जॉइंट। इसमें भी हमारा एक फॉर्क पार्ट होता है और एक आई एंड होता है, या फॉर्क एंड और आई एंड होते हैं। जैसे कि इस पिक्टोरियल व्यू में आप देख सकते हैं कि ये हमारी रॉड है और इसके आगे ये फॉर्क एंड बना हुआ है। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा है जिसके बीच में एक जगह है या स्पेस है, और इन एंड्स में एक सर्कुलर होल किया हुआ है। वहीं जो दूसरा शाफ्ट है उसके एंड पे एक आई एंड बनाया होता है जिसमें भी एक सर्कुलर होल होता है। तो ये आई वाला एंड इस फोर्क एंड में इंसर्ट होता है, और ये जो दोनों फोर्क एंड के और आई एंड के जो सर्कुलर होल्स हैं वो अलाइनमेंट में आते हैं, और उसमें एक पिन को इंसर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जब ये पिन इसमें इंसर्ट हो जाएगा, दूसरे एंड पे इस पे एक कॉलर लगाते हैं और एक टेपर पिन इस कॉलर के थ्रू होते हुए और इस पिन में जो ये होल है इसके थ्रू होते हुए ये दूसरे एंड तक निकल जाता है और ये जॉइंट हमारा सिक्योर हो जाता है। सो ये जैसे कि आप देख सकते हैं काफी हद तक हमारा जो लास्ट जॉइंट हमने डिस्कस किया है जिब एंड कॉटर जॉइंट, उसी के जैसा है। उसमें भी एक फोर्क और एक आई एंड था, इसमें भी ऐसी एक फोर्क और आई एंड है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली जो हमारा लास्ट जॉइंट था उसमें जो दोनों रॉड्स हैं वो पूरी तरह से 100% अलाइंड होती हैं, लेकिन इस जॉइंट में अगर जो हमारी शाफ्ट्स हैं उन दोनों के बीच में अगर कुछ मिसअलाइनमेंट भी है तो ये उसको कैटर कर सकता है। यानी कि ये जब ये दोनों पार्ट्स यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे उसके बाद ये मूव भी हो सकते हैं। तो जो शाफ्ट्स का थोड़ा बहुत अगर अलाइनमेंट है तो ये उसको कैटर कर लेता है। सो फ्रेंड्स, इस फिगर में हमें जो नकल जॉइंट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि फोर्क एंड है, ये आई एंड है, और ये टेपर ये पिन है, कॉलर है, और ये टेपर पिन है। तो इनकी ये डिटेल्ड अलग अलग हमको दी हुई है। तो ये हमारा जो आई एंड है उसका फ्रंट व्यू है। अगर हमारा ये सारे के सारे रेशियोज जो हैं वो डी के रेस्पेक्ट में दिए हुए हैं, ऐसे ही ये हमारा फोर्क एंड है और ये इन दोनों के टॉप व्यू हमको दिए हुए हैं। तो टॉप व्यू से आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सिमिलर हैं इनके साइजेस, और ये जो आई एंड है ये इस फोर्क एंड में पूरी तरह से अलाइन हो जाता है। और ऊपर से हम इस होल के थ्रू यहाँ से ये जो हमारा पिन है इसको इंसर्ट करते हैं, दूसरे सिरे पर यहाँ पे कॉलर लगता है, और जो ये होल यहाँ पे इस पिन के थ्रू और कॉलर के थ्रू हो रहा है उसमें ये टेपर पिन ऐसे हॉरिजेंटली इंसर्ट कर दी जाती है और ये पिन अपनी जगह पे सिक्योर हो जाता है। ये नकल जॉइंट का असेंबली ड्राइंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये हमारा फोर्क एंड है और ये हमारा आई एंड है। ये फोर्क्स हैं यहाँ पर ये, और उसमें ये आई जो एंड है वो यहाँ तक इंसर्ट हो रहा है। ये ऊपर में ये पिन है जो नीचे से इंसर्ट किया गया, और यहाँ पे ये कॉलर लगाया है और उसको टेपर पिन से सिक्योर किया गया। जैसे कि आप साइड व्यू से देख सकते हैं कि जो हमारी ये रॉड है इसका जो एंड है इसको हेक्सागोनल शेप में फोर्स किया गया है यहाँ पर, और जो इससे आगे का है वो राउंड या सर्कुलर रॉड है। ये इसका टॉप व्यू अगर हम देखें तो ये फोर्क एंड है, ये आई एंड है, और ये हमारा जो बीच में ये जो सर्कुलर पोर्शंस हैं उनके डायमीटर्स हमको ये दिख रहा है। ये हमारा जो पिन है जिससे हमने इसको ये कॉलर है, और ये पिन है जिससे हमने इस जॉइंट को सिक्योर किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, विद दिस जो हमारा आज का टॉपिक है रिमेनिंग पार्ट ऑफ कीज एंड कॉटर जॉइंट्स हमने कवर किया। Next we will be discussing about rivets and rivets joint, so stay tuned and thank you.